हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रेष्ठ यादव। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आरकेजी एजुकेशन में। एक्सरसाइज 3.1 के हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इक्वेशंस बनानी है और ग्राफ मेथड से हमें सोल्व करना। तो मैंने ग्राफ बना रखा। तो क्वेश्चन है, half the parameter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden। एक बार हिंदी में देख लो इसे। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, डायमेंशन निकाल ली इनकी, यानी कि इसका पैरामीटर निकालना। इक्वेशन में लाकर हमें बताना कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या, मतलब इसकी जो गार्डन है इसकी लेंथ कितनी है और इसकी विड्थ कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। इसने बता रखा एक गार्डन है हमारे पास जिसकी कुछ लंबाई है कुछ चौड़ाई है। मान लो लंबाई हमने एक्स ले ली, चौड़ाई हमने वाई ले ली। तो अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड करनी है जो इसने क्या रखा उसके अकॉर्डिंग। तो इसने क्या क्या रखा, इसने कहा लंबाई। अब मान हमें लेंथ नहीं पता तो हम पहले मान लेंगे लेट माना लेंथ ऑफ गार्डन क्या मान लिया हमने एक्स, लेंथ ऑफ द गार्डन एक्स, एंड विड्थ ऑफ द गार्डन क्या मान ली वाई। यानी कि यहाँ इसकी जगह आप लिख सकते हो हिंदी में इसकी आयतकार गार्डन बाग की लंबाई क्या है एक्स, बाग की लंबाई है एक्स, और बाग की चौड़ाई मान ली हमने वाई। लंबाई एक्स मान ली, चौड़ाई वाई मान ली। अब इसने क्या रखा है, जो बाग की लंबाई है, जो लेंथ है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि विड्थ से 4 अधिक है। तो जो इसकी लंबाई है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है। यानी कि जो चौड़ाई का आंसर होगा निकल का वाई, उसमें 4 प्लस करके वो लंबाई निकल का होगा, यानी कि लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है। क्योंकि जब वाई की वैल्यू मान लो 2 आई तो 2 तो होगी इसकी चौड़ाई, विड्थ होगी, और 2 और 4 6 होगी लंबाई। तो लंबाई से 4 अधिक यही तो बनेगा। तो एक इक्वेशन तो होगी जो हमारी, जो इसने क्या रखा। अब इसने दूसरी चीज क्या रखी, हाल्फ पैरामीटर जो है वो 36 है। यानी कि जो हाल्फ पैरामीटर है, पहले फुल पैरामीटर देख लो। जो पैरामीटर का फॉर्मूला हुआ है, पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप का जो फॉर्मूला हुआ है वो क्या हुआ है, वो होता है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, यानी कि लेंथ प्लस विड्थ, लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी कि आप यहां लिख लेना 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्ध परिमाप का। अब इसने क्या रखा हाल्फ, इन्हें क्या रखा हाफ के लिए क्या करेंगे हम, हाफ के लिए इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हाफ पैरामीटर क्या रखा। तो हाफ पैरामीटर का फॉर्मूला क्या बना, हाल्फ पैरामीटर का फॉर्मूला ना अर्ध परिमाप का, इसने जो है पूरे परिमाप का, जो है परिमाप का फॉर्मूला। और अर्ध परिमाप का क्या बनेगा, अर्ध परिमाप का क्या बनेगा, जब इसने हाफ का रखा तो 2 से डिवाइड करा तो 2 से 2 कैंसिल, तो फुल का क्या बना है एल प्लस डब्ल्यू, यानी कि लेंथ प्लस विड्थ, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब लंबाई प्लस चौड़ाई ने किसके बराबर दे रखी, वो दे रखी 36 के। किसके बराबर दे रखी 36 के, यानी कि लंबाई क्या मान रखी है हमने एक्स प्लस विड्थ क्या मान रखी चौड़ाई मान रखी वाई, इक्वल टू कितने दे रखी 36। तो इक्वेशन होगी दूसरी, पहली इक्वेशन हो रही, दूसरी हो रही। अब आप इसको एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड तीनों से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ग्राफ मेथड से क्या रखा। तो आप अगर सब्स्टिट्यूशन से करना तो इस एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देना, यहाँ रख के एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू निकल जाएगी, और एक्स या वाई की जो भी निकलेगी उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसे यहाँ रख देना। तो एक्स और वाई दोनों वैल्यू निकल जाएगी। एलिमिनेशन में इसे इधर ले जाना, इसे इधर ले आना, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसे ग्राफ मेथड से। तो पहली इक्वेशन हो रही, दूसरी हो रही। पहले करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में। पहली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पहले एक्स की जगह 0 रखेंगे, फिर वाई की जगह 0 रखेंगे। तो यहाँ आप देख लो, अब हम यहाँ रखा एक्स की जगह 0, यहाँ 0 रखा तो वाई क्या आ गया, वाई आ गया -4। यहाँ देखकर जरा यहाँ लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से।
तो यहाँ x इक्वल टू 0 रखा, x इक्वल टू 0 रखा, तो 0 इक्वल टू वाई प्लस 4। तो y ये प्लस का 4 है, ये इधर आएगा, क्या बनेगा y इक्वल टू माइनस का 4। यानी कि इसके पॉइंट क्या बने, इसके पॉइंट बन गए 0 कोमा माइनस 4, 0 कोमा माइनस 4, 0 माइनस 4 इसके पॉइंट बन गए x 0 रखने पर। अब y 0 रखने पर y इक्वल टू 0 पर, अब इसी इक्वेशन में y 0, x इक्वल टू 0 प्लस 4, तो ये क्या बना, इसके पॉइंट क्या बने, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, एक तो आ गया y माइनस 4, एक आ गया x 4, क्योंकि 0 हट गया, x इक्वल टू 4। तो इसके पॉइंट क्या बने, इसके पॉइंट बने, इसके पॉइंट बने, पॉइंट मतलब बिंदु, इसके बिंदु क्या है x4 y0, x4 y0, यानी कि पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y, पहला x दूसरा y, एक पॉइंट ये बन गया, यानी कि इक्वेशन 1 के बन गए ये वाले पॉइंट। अब मैंने क्या करा, क्योंकि इसमें आंसर बड़े आ गए, तो मैंने 4 4 का गैप ले लिया इसमें, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, ऐसे इधर ऐसे इधर, ये सब माइनस के प्लस के, क्योंकि अगर मैं 1 2 3 लिखता एक में आंसर 36 आओगे तो 36 वहां तक खींचनी पड़ती लाइन। तो अब हमें इसके पॉइंट ले लेंगे, इसके पॉइंट क्या है, जब x0 तो y माइनस 4 है, x0 यहाँ पे, x0 यहाँ पे, तो y माइनस 4 ऊपर को, x0 y माइनस 4 है तो नीचे हुआ होगा, x0 y माइनस 4 है, माइनस 4, तो माइनस 4 आ गया नीचे, x0 पे y माइनस 4 है। अब दूसरा देख लो, x4 y0, x4 किधर, इधर, x4 y0, यानी कि ये 3 पॉइंट बने इसके, यानी कि 0 माइनस 4 और 4 0, इसे पॉइंट ए नाम दे दो, इसे ए दे दो, इसे बी दे दो, यानी कि यो पॉइंट बना इसका, यो बना था ए, यो ए पॉइंट, यो बी पॉइंट। अब इन पे सीधी लाइन खींचनी है मैं, लीनियर इक्वेशन, ये 2 पॉइंट है ना, इन 2 पॉइंट को मिला दो, मिला के एक सीधी लाइन खींच दो, ये खींची गई। अब है दूसरी इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन टू x प्लस वाई, ये दूसरी इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 36, यानी कि पहले यहाँ पहले x0 रखेंगे और y x0 रखेंगे, y निकलेगा, y0 रखेंगे, x निकलेगा। तो यहीं से देख लो आप, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, यहाँ पे कर रहा मैं। जब हमने x0 रखा, आप लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से x ऐसी करना है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का ये 0 हो गया, तो y इक्वल टू 36, यानी कि x0 पे y 36, एक पॉइंट तो ये बन गया इसका इक्वेशन 2 का, शॉर्ट में लिखा रहा मैं, आप समझ लेना। इसका पॉइंट नाम दे दिया c, x0 रखा तो ये 0 हो गया, तो y इक्वल टू 36 बन गया। अब हम रखेंगे y0 रखा तो x इक्वल टू 36, क्योंकि 0 हो गया तो x इक्वल टू 36। दूसरा पॉइंट क्या बन गया इसके, x 36 y0, दूसरा पॉइंट बन गया ये, यानी कि x0 पे y 36 है, y0 पे x 36 है। तो क्या पॉइंट है, 0 36, 0 तो ये रहा, यानी कि x तो 0 है, y क्या है y 36 ऊपर क्योंकि प्लस है, y 36 ये रहा, y 36 ये रहा, इसलिए मैंने 4 4 का गैप दिया था यहाँ। ठीक है, अब क्या है 0 और 36, यानी कि ये कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा C। अब इसने क्या x 36 y0, इसके तो हो गए 0 36 x0 y 36, अब है x 36 y0, x 36 इधर पॉजिटिव तरह, x 36 y0 ये रहा, x 36 y 36, ये मिल गए, ये 0 इसे, तो इन पर पॉइंट मिलाने। अब इनकी लाइन मिलानी, इनकी लाइन हम मिला देंगे 36 से 36, थोड़ी तिरछी होगी, रुक जाओ एक सेकंड, 36 से 36 पे मिला देंगे हम, 36 पे 36, तो ये जो पॉइंट मिला, अब ये कट गई, यानी कि पॉइंट क्या होगा, अगर लाइन की बात करता तो ये होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट लाइन होगी। अब इसने कहा x और y की वैल्यू फाइंड करनी, यानी कि जो गार्डन था हमारे पास, उसकी लेंथ कितनी और उसकी विड्थ कितनी, यानी कि x और y निकाल लेते हैं हमें। तो लेंथ थी हमारे पास x और विड्थ थी y, तो पहले लिखे हम x, अब इसे नीचे होगा, इसे मिला दो, इसे पॉइंट को मिला दो। अब आप स्केल से करोगे तो बिल्कुल इक्वल आओगा, सटीक आंसर आओगा। हमने ये मिला दी, ये मिला दी, ये लाइन मिला दी, तो ये लाइन मिलाने पे क्या आया, x तो आया 20, x आया 20, क्योंकि पहले x के पॉइंट लिखते हैं, x आ गया 20, और y क्या आया, y पहले x की लाइन पे देखा, x की लाइन पे कहां मिल रहे हैं, x की लाइन पे मिल रहे 20 पे, तो x आ गया 20। अब देखो y पे, y की लाइन पे कहां मिल रहे हैं, 16 पे, 16 पे, तो पहला पॉइंट क्या हुआ है x, दूसरा हुआ है y, यानी कि x और y की वैल्यू निकलेगी। जो गार्डन की लेंथ है, लेंथ थी हमने x, तो लेंथ आ गई हमारे पास, लेंथ ऑफ गार्डन, यानी कि बाग की
लंबाई वो कितनी आई 20। अब है विड्थ, चौड़ाई विड्थ ऑफ गार्डन, बाग की चौड़ाई कितनी आई 16, क्योंकि एक्स का हमारे पास लेंथ और गार्डन की चौड़ाई थी y, यानी कि विड्थ चौड़ाई 16 थी। तो एक्स आ गया हमारे पास 20 और y आ गया 16, तो इसकी लंबाई इतनी थी, चौड़ाई इतनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, लीनियर इक्वेशन दे रखी इन्होंने, रेखिक समीकरण, ये इन्होंने लीनियर इक्वेशन दे रखी। अब हमें इससे रिलेटेड यानी कि इसके द्वारा हमें इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेद करती रेखा, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन, समांतर रेखा और संपाती रेखाएं बनानी। मतलब हमें एक इक्वेशन तो दे रखी इसने, हमें दूसरी इक्वेशन बनानी कि क्या हो सके जो इंटरसेक्ट करती हो, पैरेलल हो, कोइंसिडेंट हो। बता दो क्या समझे। क्वेश्चन देख लो क्या लिख रहा, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक अलग लीनियर इक्वेशन लिखनी इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइंस। हिंदी में देख लो एक बार, एक रेखिक समीकरण 2x plus 3y minus 8 equal to 0 दी गई है, ये इन्होंने इक्वेशन दे रखी। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखे ताकि प्राप्त युग्म का ज्योमेट्री निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो, समांतर रेखा हो, संपाती रेखा हो। मतलब एक इक्वेशन तो दे रखी है, हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है। अभी मैं समझाता हूँ कैसे। अब यहाँ लिख लो सॉल्यूशन सॉल्यूशन फर्स्ट का, पहले का सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट करती प्रतिच्छेद करती, लेकिन ये इक्वेशन तो हमने एक मान ली, इक्वेशन 1। अब आपको बताओ इंटरसेक्ट लाइन कौन सी हो, इंटरसेक्ट लाइन का कौन सा वो हो, इंटरसेक्ट लाइन हो a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अब इससे रिलेटेड लाइन बनानी, तो पहली इक्वेशन थी हमारे पास ये, तो हमें दूसरी इक्वेशन ऐसी बनानी जो ये बराबर ना हो। तो पहली इक्वेशन में क्या करेंगे हम, पहली इक्वेशन मिली तो दूसरी इक्वेशन हम लिख देंगे 3x plus 2y minus 15 equal to 0। अब आप पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी ये रही। अब इसे आप इसमें रख कर देख लो, यानी कि a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब अगर आप इसे यहां रख के देखोगे तो a1 क्या है 2 अपॉन b2 क्या है, a1 तो ये रहा, a2 क्या है, a2 है 3 इक्वल टू b1 क्या है, b1 है 3 और b2 क्या है, b2 है 2। तो क्या ये बराबर है, नहीं। कुछ भी इक्वेशन लिख सको आप, कुछ भी, बस इक्वल नहीं आनी चाहिए। 2/3 है 3/2, तो ये बराबर नहीं है। तो इंटरसेप्ट लाइन का हमने जो इक्वेशन बनाई वो ये थी, यानी वो ये थी 3x plus 2y minus 15 इक्वल टू 0, ये इंटरसेप्ट लाइन। आप यहाँ कुछ भी लिख सको, 5x plus 10y minus 18, कुछ भी लिख सको, बस ये बराबर नहीं चाहिए। जैसे मैंने यहाँ इक्वेशन में 3x plus 2y, मैंने इसे इधर लिख दिया, इसे इधर लिख दिया और 8 की जगह 15 लिख दिया, तो ये इक्वेशन इसमें सेटिस्फाई होगी। यानी कि इसका आंसर ये लिख सको, कुछ भी लिख सको आप आंसर, या 6 लिया हो या 15 लिया हो, बस इक्वल नहीं होनी चाहिए ये, यानी कि समान इसकी प्रतिच्छेद करती रेखा आएगा, ये आंसर हो गया। आप कुछ भी लिख सको। दूसरी वाली है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की पहली इक्वेशन हो रही, दूसरी हमें बनानी है। तो पैरेलल लाइंस का यानी कि समांतर रेखा होगा, वो क्या हो, a1/a2 बराबर b1/b2, b2 बराबर नहीं है c1/c2, यानी कि हमें ये दोनों तो बराबर करनी, लेकिन यो नहीं करनी। तो इक्वेशन पहली हो रही, दूसरी बनानी, यानी कि ये बराबर करनी। तो या तो ये जो की तो ऐसी लिख दो, सेम टू सेम ऐसी लिख दो, इसे बदल दो। तो सेम टू सेम लिखेंगे और हम लिखेंगे 2x plus 3y minus 8 है ना, तो हमें 7 कर देंगे इक्वल टू 0। 7 कर दो, 9 कर दो, बस ये इक्वल नहीं आनी चाहिए। अब देखो a1 a2 2/2 1 आ गया, 3/3 1 आ गया, ये 8/7, तो ये इक्वल नहीं आया। अब आप रख के देख लो a1/a2, a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 है हमारे पास 2, a2 है 2 इक्वल टू b1 है 3, b2 है 3 इक्वल टू माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 7। तो ये बराबर है नहीं है, क्योंकि अब आप देख लो ये क्या बचा, ये 1 2 1 2 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 8/7, तो ये इक्वल नहीं है। तो इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिख दिया। आप कुछ लिख सको, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4x plus 6y minus 15 कर लो, 7 कर लो, कुछ भी कर लो, बस हमें यो करके दिखाना कि ये तो इक्वल हो जा, ये इक्वल ना हो। तो ये इक्वल हो गया, 1 इक्वल टू 1 हो गया, लेकिन ये इक्वल नहीं हुआ। अगर आपको इसे p/q की फॉर्म में लिखना है तो 1/1 लिख लो, ऐसे लिख लो। अपॉन में 1 की इतनी दिक्कत नहीं होती, कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो। तो आप अगर आप यहाँ 4 कर लेते ना, तो यहाँ 1/2
यहाँ 6 कर लेते, 1/2 इक्वल टू 8/7, तो भी ये इक्वल होता। ठीक है, अब इसी तरह है, कुछ भी लिख सको आप इक्वेशन, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारे अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया 2x, पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी ये रही, ये थी किसकी, समांतर की। अगर प्रतिच्छेद की बात करें तो पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी ये रही, समांतर की बात करें पहली ये रही, दूसरी ये रही। अब है तीसरी, अब है थर्ड पार्ट की बारी। थर्ड पार्ट की पहली इक्वेशन ये रही, थर्ड पार्ट है कोइंसिडेंट यानी कि संपाती। संपाती रेखा कौन सी हो, जिसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसमें तीनों इक्वल है। इंटरसेक्ट में सिर्फ दो इक्वल है, कोई इक्वल नहीं रखती इसमें। इंटरसेक्ट में पैरेलल में सिर्फ दो इक्वल है, तीसरी नहीं रखती। और कोइंसिडेंट में सारी इक्वल है, यानी कि प्रतिच्छेद में कोई इक्वल नहीं रखती, समांतर में यो वाली इक्वल नहीं रखती, और जो संपाती है उसमें तीनों इक्वल है। तो इसका आंसर क्या आना, या तो इक्वेशन जू की तो ऐसी लिख दो जो ये लिख रही, नहीं तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई कर दो सारे में। तो मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इक्वेशन क्या बना रहा है, 4x प्लस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब आप इसमें रखते देखो सारे इक्वल आ गए, तो ये क्या रखा, a1 b1 c1 a2 b2 c2, यानी कि a1 है हमारे पास 2/4 इक्वल टू 3 ये 6 कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई करी ना, 3/6 इक्वल टू 8/16, दोनों माइनस क्या है उसकी दिक्कत नहीं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया भाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 1/2 आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 16, माइनस का माइनस कट गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, हमारी इक्वेशन यहाँ आंसर है। अगर आपको कोइंसिडेंट यानी संपाती निकालने का रखा, तो इसमें सिर्फ इक्वेशन में हर जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, तो इक्वल आ जाएगी सारी की सारी। ठीक है, अगर बात करें हम पैरेलल लाइंस की समांतर की, तो शुरू के दो में 2 से 3 से 4 से किसी से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये मत चेंज करना। इसमें ऐसा वर्ड रखना जो ऊपर नीचे हो, जो ना इक्वल आवे, जैसे 8/7 इनके इक्वल नहीं आ रहा। और जो रही इंटरसेक्ट की बात, इंटरसेक्ट में इन्हें चेंज करके लिख दो, या फिर कुछ ऐसी बना लो 5x प्लस 10y, ऐसी कुछ भी इक्वेशन बना सको आप, इसमें पूरी की पूरी इक्वेशन बना सको। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में इसने इक्वेशन दे रखी है, बस उन्हें ग्राफ से बना के दिखाना। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertex of the triangle formed by this line and the x axis and shade the triangular region। यानी कि इसका इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे ग्राफ पे, तो ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल को हमें शेड करके दिखाना कि कहां ट्रायंगल बना। एक बार हिंदी में पढ़ लो इसे, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षकों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज कारपटल को छायांकित कीजिए। मतलब जो इस पे त्रिभुज बनेगा उसे छायांकित करना, उसमें शेड करके दिखाना कि ये वाला इसका आंसर है और ये ट्रायंगल इस पे बना। तो इक्वेशन क्या दे रखी इसने, इक्वेशन दे रखी 2। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दे रखी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन इन्हें क्या रखी, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये दे रखी इसने दूसरी इक्वेशन। अब हमें इन दोनों इक्वेशन की मदद से ग्राफ पे निकाल के दिखानी x और y की वैल्यू और शेड करके बताना कि ग्राफ में ट्रायंगल कहां पे बना। ग्राफ में क्या करते आपको अगर करना हो x और y की वैल्यू निकालनी, तो आप एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापना विधि और ग्राफ विधि, तीनों से निकल जाएगी x और y की वैल्यू। लेकिन इन्हें ग्राफ से क्या रखी, ग्राफ पर प्लॉट करके दिखाना है, तो हम ग्राफ से करेंगे। ग्राफ में क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से इक्वेशन फर्स्ट ले लिया हमने, x इक्वल टू 0 रखा, ग्राफ बनाने के लिए 1 0 रखो, x 0 रखा, y की वैल्यू निकलेगी, y 0 रखा, x की वैल्यू निकलेगी। तो x 0 रखा, यहाँ पे रखो 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x की जगह 0, y एज इट इज प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसे प्लस 1 को इधर भेज देंगे, तो माइनस वाई इक्वल टू -1, क्योंकि प्लस का 1 था, इधर जाकर माइनस का 1, वाई माइनस से माइनस कट गया, तो क्या बचा, y इक्वल टू 1, यानी कि इसके पॉइंट क्या है, इसके पॉइंट क्या है, इसके बिंदु क्या मिले हमें, इसके
हमें इसके पॉइंट मिले x0 y1, यानी कि x0 पे y1 है, x0 पर y1 है। इसी तरह हम y के पॉइंट निकल लेंगे। इसी इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रखा, y इक्वल टू 0, यानी कि जहां जहां पे y है वहां पे 0 रखना। तो x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस वाई की जगह 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1, क्योंकि ये तो 0 हो गया, इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 1 इधर जाएगा माइनस का 1, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल टू माइनस 1। तो इसके पॉइंट क्या बने, इसके पॉइंट बने यानी कि बिंदु इसके क्या बने, इसके बने -1 और 0। पहले हम x का लिखते हैं, बाद में y का। तो x माइनस 1 y0 पे x माइनस 1 है, x0 पे y माइनस 1 है। तो इसे पॉइंट को नाम दे दो a, इसे दे दो b। ए बी दे दो, नहीं तो ग्राफ का आपको लिखना पड़ेगा पूरा कि बिंदु ये थे, पॉइंट ये थे। ठीक है, अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन, ये तो होगी 1 की। अब यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से यहाँ लिख लियो। तो समीकरण 2 में x इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 रखा, 3x की जगह 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3 0 तो पूरा 0 हो गया, तो प्लस 2y माइनस 12 बच गया। क्या बचा, प्लस का 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अभी प्लस का माइनस का 12 है, इक्वल टू के इधर जाएगा, प्लस का 12 होगा। तो 2y इक्वल टू 12। अब ये 2 इसकी मल्टीप्लाई में y की, तो इसे डिवाइड में ले जाओ, क्योंकि हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए। तो y इक्वल टू 12/2। तो y की वैल्यू क्या आई, 2 6 जा 12, तो y की वैल्यू आ गई 6। यानी कि इसके पॉइंट क्या बने, इसके पॉइंट बने x0 पर y6 है, x0 पर y6 है। तो इसे पॉइंट को नाम दे दिया हमने पॉइंट C। अब इसी इक्वेशन में दूसरी में एक बार x0 रखा, एक बार y0 रखा जाएगा। तो y इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे y की जगह 0 रखना। तो 3x एज इट इज 3x प्लस 2 0 माइनस 12 इक्वल टू 0। बस जहां y था वहां पे हमने 0 रख दिया। तो 2 की मल्टीप्लाई 0 में करी तो 0 हो गया, 2 0 0। तो क्या बचा इधर, क्या बचा 3x, ये तो 0 हो ही गया, माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो माइनस का 12 इधर जाएगा, प्लस का होगा। तो 3x इक्वल टू 12। अब ये 3 इसकी मल्टीप्लाई में, 3 जाएगा डिवाइड में। तो क्या बचा यहाँ पे, ये था x इक्वल टू 12/3। तो x की वैल्यू क्या है, 3 4 जा 12। तो x इक्वल टू 4, 3 4 जा 12। तो इसके पॉइंट क्या बने, ये a है, ये b है, ये c है। इसके पॉइंट क्या बने, इसके पॉइंट बने यानी कि बिंदु इसके क्या बने, इसके बिंदु बने x4 है y0। पहला लिखते हैं हम x, बाद में y, x4 y0। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने D। बन गए सारे पॉइंट। अब इन पॉइंटों को यहाँ पे बना के दिखाना, ट्रायंगल बन रहा है उसे शेड करके दिखाना। बस इस क्वेश्चन में वो तो बता रखा कि डिटरमाइन करो y टैक्स निकाल लो, कुछ नहीं करना, ग्राफ पे बना के और ट्रायंगल बताना कहाँ बन रहा। तो पॉइंट A B C D से हमें पता करना। पॉइंट A ले लो पहले, ये रहा पॉइंट A, बिंदु A, यानी कि x0 y1। x0 तो जहां भी हो वहीं बनना। y1 मतलब प्लस का 1 ऊपर, ये रहा x0 y1, पहला पॉइंट हो गया। अब B पॉइंट x माइनस 1 y0। x माइनस 1 किधर है, x माइनस 1 आएगा इधर x की लाइन पे, x माइनस 1, ये रहा x माइनस 1 y0। पॉइंट बन गए A और B, यानी कि इक्वेशन 1 के पॉइंट बन गए। तो इसकी एक लाइन क्या है, दो लाइन क्या है थी, ये सीधी सी नहीं गई। अगर आप स्केल से करोगे तो बिल्कुल सीधी जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 के पॉइंट हो गया, यानी कि इक्वेशन में लिख दो, चाहे आप इक्वेशन कौन सी हो, x माइनस वाई प्लस 1। ये लाइन किसकी, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यो इस इक्वेशन की लाइन है। अब है दूसरी इक्वेशन के पॉइंट है C और D, यानी कि x0 y6। x0 का यहाँ 0 सब y6 मतलब ऊपर, y प्लस के कहाँ ऊपर, x0 y6, यानी कि x0 y6 पॉइंट C हो गया। यानी कि इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने A, ये हो गया B, ये हो गया C, A B C। और D पॉइंट कहाँ है, x4 है y0, x4 प्लस के 4 प्लस का x इधर, x4 ये रहा
x4 y0 ये रहा। यानी कि इक्वेशन 2 के पॉइंट ये क्या हो गए 4 और 6, यानी कि इन पे भी अब हम लाइन खींच देंगे लीनियर इक्वेशन बनाने के, जैसे रैखिक समीकरण, क्योंकि रैखिक समीकरण में सीधी लाइन खींचती है। हो गया। अब ट्रायंगल बताओ कहां बन रहा है, यानी कि इस पॉइंट को नाम दे दो सी, ये था डी, ये था डी। अगर इसके एक्स और वाई की वैल्यू निकालने को कहता है तो एक्स और वाई क्या निकालने इसके, मैं इस हिसाब से, क्योंकि मैंने स्केल से नहीं बनाना ना मैं, तो इस हिसाब से बने 2 और 3, यानी कि x2 है y3 है, यानी कि x2 y3 है, तो निकल गए इसके x और y। अब इनका का जो ट्रायंगल है बस वो शेड करके दिखाना हमें। अगर x y है तो x2 है y3 है। ट्रायंगल कहां बन रहे, ट्रायंगल बन रहे इसमें 2। ट्रायंगल कौन से, एक तो ये वाला ट्रायंगल, ये 6 1 ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा है ये वाला। ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। बस अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके देख ले कैसे कैसे हुआ। एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि और सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापना विधि, दोनों से आंसर निकालना, और निकाल के आंसर सेम ही आएगा। तो हम इक्वेशन 1 इसे मान ली, इक्वेशन 2 इसे मान ली। एलिमिनेशन में दोनों इक्वेशन ऊपर नीचे रख के एलिमिनेट करते हैं, एक चीज को विलोप करते हैं उसका, उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे यहाँ, एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि का उपयोग करके हम इसे सोल्व करेंगे। x प्लस 2y इक्वल टू 1, x माइनस 2y इक्वल टू -7। ठीक है, यहां तक तो सभी पता होगा। और ये जो है दोनों मेथड अगली एक्सरसाइज में, जिसमें हर क्वेश्चन को 2 मेथड से सोल्व करना। तो अब क्या करना है, इसमें जो सेम चीज हो वो हमें एलिमिनेट करनी है। सेम तो x भी है और y भी है, क्योंकि y 2 और प्लस माइनस अपोजिट साइन भी है, लेकिन प्लस में अपोजिट साइन है, x में अपोजिट साइन है, लेकिन इसमें है। अगर हमें x काटना है, x एलिमिनेट करना, तो हमें यो प्लस का यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, यो माइनस का यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, यो माइनस का यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, अगर हमें x को एलिमिनेट करना। और अगर y को करना तो y के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि एक y प्लस का है, एक प्लस 2y, एक माइनस 2y है, तो प्लस 2y माइनस 2y ये एलिमिनेट हो गए, ये खत्म हो गया, यानी कि ये बन गए 0। अब बचा क्या, x प्लस x, क्योंकि प्लस है, x प्लस x 2x, x प्लस x 2x इक्वल टू ये माइनस का 7, ये प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस, 7 में से एक जाके 6, वो भी माइनस के 6। अब क्या होगा, x के साथ 2 मल्टीप्लाई, मतलब 2 मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कहां जाएगी, डिवाइड में, तो x इक्वल टू माइनस का 6/2। तो x की वैल्यू यहां से क्या निकली, x की वैल्यू यहां से निकली माइनस का 3। अब ये जो माइनस की 3x की वैल्यू आई, अब इस -3 को आप यहां रख लो चाहे यहां रख लो, कोई सी भी इक्वेशन में रख लो, आंसर सेम आना। तो मैं इस वाली इक्वेशन में रख रहा, इक्वेशन 1 में, यानी कि इस वाली में ये क्या है, इक्वेशन 1। तो यहां लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो हमें यो वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखनी। तो x की जगह क्या रखना, -3, x की जगह -3 प्लस 2y, यहां से देख लो, चाहे x की जगह -3 प्लस 2y इक्वल टू 1। अब ये माइनस का 3 ये इधर जाएगा, प्लस का 3 होगा, तो क्या बचा 2y इक्वल टू 1 प्लस 3, 2y माइनस का 3 इधर जाएगा, प्लस का 3, तो क्या होगा 2y इक्वल टू 4। तो यहां से y की वैल्यू क्या निकलेगी, y इक्वल टू 4/2, क्योंकि y 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ गई 2, यानी कि x -3 y2। अगर आपको आंसर चेक करना है कि हमारा सही आ रहा है गलत आ रहा, तो इसको x को और y को कोई सी भी इक्वेशन में रख के देख लो। अगर हम यहाँ रखे x की जगह -3 और y की जगह 2, तो -3 2 जब 4 में से 3 गए 1, तो आंसर 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी कि हमारा सही है। ये हमने किससे करा, ये हमने करा एलिमिनेशन मेथड से। अब हम इसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 2 आनी चाहिए, और ग्राफ सब बना के देखोगे तो ग्राफ से भी x की वैल्यू -3 और y की 2 ही आएगी। तो अब यहाँ हम करेंगे यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापना विधि। विलोपन विधि हमने कर लिया, अब बारी है प्रतिस्थापना विधि। प्रतिस्थापना में क्या करना, कोई एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से कोई एक इक्वेशन लेनी है, उससे किसी एक की वैल्यू निकाल ली, उस एक की वैल्यू को फिर जिस इक्वेशन से निकाली उससे दूसरी में रखनी,
उस दूसरी वैल्यू से जो वैल्यू निकलेगी वो उसमें रखनी है। अभी समझाता हूँ। पहली इक्वेशन हो रही, दूसरी इक्वेशन ये हो रही, तो हम लेंगे पहले पहली वाली इक्वेशन। पहली इक्वेशन फ्रॉम 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 इक्वेशन 1, चाहे आप दूसरी भी ले सको, दूसरी में भी सेम ही चीज होगी, यानी कि समीकरण समीकरण एक से। तो हम क्या करें, समीकरण एक क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 थी। अब हम यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x रखा इधर, बाकी उधर भेज दो, तो 1, ये प्लस का 2y था, इधर जाएगा माइनस का 2y। क्या करा, x एज इट इज, ये प्लस का 2y इधर जाएगा माइनस का 2y, तो इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को मान लिया हमने 3। अब ये जो x की वैल्यू 3 निकली, ये कौन सी इक्वेशन से निकली, ये निकली फर्स्ट से निकली ना, तो इस x की वैल्यू को फर्स्ट में नहीं रखना, इस x की वैल्यू को हम सेकंड में रखेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, यहां लिख लेना समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, ठीक है। इस x की वैल्यू हमने फर्स्ट से निकल ली, तो इस x की वैल्यू को हम सेकंड में रखेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन में हो गया। तो x सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे क्या है, x की दूसरी इक्वेशन x माइनस 2y माइनस 7, तो x की जगह हम रखेंगे 1 माइनस 2y, ये रखा सिर्फ हमने x की जगह, ये फिर आया माइनस, ये तो हो गया इसकी जगह, ये रखा सिर्फ हमने x की जगह, फिर माइनस, ये वाला माइनस इस x की जगह रखा 1 माइनस 2y माइनस 2y, ये 2y कौन सा, ये इक्वेशन का इक्वल टू माइनस का 7, सिर्फ x की जगह रखा हमने माइनस का, x रखा माइनस 2y माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 7। अब क्या करो, इसे खोल लो, 1 माइनस का 2y कितना हो गए, माइनस माइनस प्लस, और साइन होगा माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के, माइनस प्लस और साइन माइनस का, तो 2 और 2 4y इक्वल टू माइनस का 7। 1 एज इट इज लिखा, ये माइनस 2y, ये माइनस 2y, ये हो गया 4y, ठीक है। तो हम माइनस 4y इधर रखा एज इट इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 1, इस 1 को, ये प्लस का 1 था, प्लस का 1 है तो इधर जाके माइनस का, ये प्लस का 1 था, इधर जाकर माइनस का हो गया, माइनस 7 माइनस 1 माइनस 4 एज इट इज। अब माइनस 4y इक्वल टू माइनस प्लस, लेकिन साइन कहेगा माइनस का, 7 और 1 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कट गया। अब क्या हो जाएगा, 4y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8/4, तो y की वैल्यू यहां से क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई यहाँ से, y की वैल्यू आ गई 2 4 जा 8, 4 सॉरी यहाँ पर 4 है, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 2, 4 2 जा 8, y की वैल्यू 2 आ गई। एलिमिनेशन में भी y की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि दोनों मेथड सेम ही यूज होते हैं। बस अगर क्वेश्चन में क्या रखा कि एलिमिनेशन सोल्व करो तो ऐसे सोल्व करना, सब्स्टिट्यूशन से क्या रखा ऐसे सोल्व करो, सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करो तो ऐसा करना, दोनों से क्या रखा दोनों से करना, ग्राफ से क्या रखा तो ग्राफ से सोल्व कर दिया। अगर कुछ नहीं क्या रखा, बस x और y की वैल्यू निकालने करके, तो आप ग्राफ से निकाल लो, एलिमिनेशन से निकाल लो, प्रतिस्थापना से निकाल लो, विलोपन से निकाल लो, चाहे उस ग्राफ जैसे कोई सी भी इक्वेशन से निकाल लो। अब ये जो y की वैल्यू आई, इसे आप चाहे इक्वेशन 3 में रख लो, इक्वेशन 2 में रख लो, इक्वेशन 1 में रख लो। सब्स्टिट्यूशन बस यही है, जिस इक्वेशन से आप तीसरी निकाल लोगे, उससे जिस फर्स्ट से निकल ली थर्ड इक्वेशन, तो इसे सेकंड में रखना, सेकंड में रखने के बाद जो सॉल्यूशन निकल आया, जो वैल्यू निकल गई, उसे फिर किसी में भी रख लो, 1 में 2 में 3 में। तो हम 3 में रखते हैं, 3 में आसान इसलिए पड़े क्योंकि सिर्फ यहाँ पे वैल्यू रख के सीधा आंसर आ जाएगा x का। और अगर हम यहाँ रखेंगे, यहाँ हमने वैल्यू रखी, तो इसे फिर हमें इक्वल टू के इधर ले जाना पड़ेगा, फिर सोल्व करना पड़ेगा, फिर x की वैल्यू होगी ऐसी इसमें। लेकिन इसमें हमने इधर पूछा रखा ऑटोमेटिक, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। समीकरण यहाँ आप लिख लेना, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो इसमें रखेंगे हम, ये था x, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो क्या आया हमारे पास x इक्वल टू 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की जगह में रखना 2, 1 एज इट इज माइनस एज इट इज 2 एज इट इज, y की जगह रखना 2, सिर्फ y की जगह 2, तो x इक्वल टू 1 माइनस 4, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 4 में से 1 गया माइनस का 3, क्योंकि माइनस वाला बड़ा, तो क्या वैल्यू आई x माइनस 3 y2, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एलिमिनेशन से क्या आई, x माइनस 3 y2, सेम आई x माइनस 3 x माइनस 3
x माइनस 3 y2 तो एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों सेम है, आंसर सेम होगा, बस करने का थोड़ा तरीका अलग। ग्राफ से अगर आप शुरू करोगे तो पहले x जीरो रखना, y की वैल्यू निकल जाएगी, फिर y जीरो रखना, x की वैल्यू निकल जाएगी, फिर दूसरी में भी ऐसे करना, x जीरो रखना, y की वैल्यू निकल जाएगी, y जीरो रखना, x की वैल्यू निकल जाएगी। फिर आप ग्राफ बनाकर शो करना, तो ग्राफ में x जो यानी कि ऐसे जो ऐसे ग्राफ बनता है ना, यहाँ बना के देखता जो ग्राफ बना, जो आपका ग्राफ बनता है ऐसे ऐसे, तो x माइनस थ्री आता है कहीं यहाँ पे, और y2 आगा यहाँ पे, तो आपका ग्राफ जो मिलेगा वो कहीं यहाँ पे जाके, चाहे ऐसे इंटरसेक्ट करो कुछ भी करो, वो यहाँ पे आके मिलेगा, इधर -3 और 2 पे मिलेगा आगे। तो इसके आंसर क्या आया, -3 2। ग्राफ से करोगे तो भी यही आएगा, एलिमिनेशन से करोगे तो भी यही आएगा, सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो भी यही आएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन हो रहा है जिसे हमने दोनों मेथड से करना है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। तो पहले हम इधर एलिमिनेशन से करेंगे, इधर सब्स्टिट्यूशन से, यानी इधर विलोपन से, इधर प्रतिस्थापना से। तो पहले एलिमिनेशन से करते हैं, इधर एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन क्या हो, दोनों ऊपर नीचे लिखो पहले तो देखो आप, हाँ ऊपर नीचे लिखो पहले 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब लिख ली दोनों, अब एक इनमें से एलिमिनेट हो गया तो x कर लो या y कर लो। अगर आपको x एलिमिनेट करना हो तो यहाँ पे 2 आना पड़ेगा, अगर x एलिमिनेट करना हो तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, और अगर यहाँ 2 आ रहा तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, और साइन चेंज हो गई, यो प्लस का, यो माइनस का, यो माइनस का, यो माइनस का। अभी बताता हूँ कैसे, ठीक है। अगर आपको x एलिमिनेट करना तो x हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, सेम बन रहे, मतलब सेम होना चाहिए। अगर x कर रहे हैं तो 2x होना चाहिए, y है तो y सेम है, लेकिन साइन की दिक्कत है, यो प्लस का, यो माइनस का। तो हम क्या करें, इस मेथड में हम करें सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटा। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, पिछले में हमने ऐड नहीं लिखा था, ऐड आओगा, पिछले में ऐड। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में क्या हो, जो साइन है उन्हें चेंज कर दिया जा, अगर प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का। अब x देखो, x किस चीज का, x प्लस का, तो ये माइनस का हो गया। y का आएगा, y यहाँ पे प्लस का, नीचे ऊपर वाले साइन नहीं, नीचे वाले बस, यो प्लस का माइनस का, तो यो प्लस का यो माइनस का, अगर ये माइनस होता तो प्लस कर देते, यो प्लस का यहाँ पे माइनस हो गया। अब क्या हुआ, अब ये साइन नहीं रहे इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू +3, ये नहीं रहे, अब बन गया -x -y -3। अब ये वाला ना हट गया यहाँ से, इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे 3 के साथ प्लस है, उसका भी कोई काम नहीं है, सब माइनस के हो गए। तो एक y प्लस का, y माइनस का, इसे मत देखना, यो नहीं है यहाँ पे मान लो y माइनस का, तो एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का, तो y से y कैंसिल हो गए। अब 2x और 1x ये माइनस के, क्योंकि 2x में से 1x जाओगा, साइन माइनस का आ गया, 2 में से 1x जाओगा, बचा x, 1x लिख लो चाहे x लिख लो, कोई बात नहीं, इक्वल टू 5 में से 3 गए, क्योंकि वो प्लस का था, लेकिन यहाँ माइनस का हो, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर माइनस का तो प्लस साइन चेंज हो जा, तो 5 में से 3 गए 2, तो x क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया 2, x आ गया 2। अब इस x की वैल्यू यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, कहीं भी रख लो, मैं रख रहा इसमें 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 ये वाली इसमें रख रहा, यानी कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ये विलोपन विधि से कर रहे हैं हम, तो इसमें हमें x की जगह 2 रखना, तो यहाँ पर रखा 2, यहाँ पर रखा 2 प्लस y एज इट इज इक्वल टू 3, यो प्लस का 2 है, इधर जाके माइनस का 2 इक्वल टू किधर, तो y इक्वल टू 3 - 2, तो y इक्वल टू आ गया 1, y क्या आ गया x2 y1, यानी कि इक्वेशन में अगर आप इसमें रख लेते ना फर्स्ट वाली में, तो भी y1 आना था, तो x2 y1 आ गया, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से भी यही आना चाहिए। अब यहां करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापना विधि में क्या हो, कोई एक इक्वेशन ले लो, पहली या दूसरी में से, उसमें से कोई एक की वैल्यू ले लो x या y की, उसे दूसरी इक्वेशन में रख दो। तो हम इसमें 2 की लेंगे, क्योंकि 2 की आसान है, 2 की लेंगे, क्योंकि इसमें वेरिएबल को 1 है दोनों में, तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर उन्होंने क्या रखा क्वेश्चन में कि बस सब्स्टिट्यूशन से करना तो इससे करना, और क्या रखा है एलिमिनेशन से करना तो इससे करना, दोनों से क्या रखा तो दोनों से करना। फ्रॉम इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 2 से हम क्या करा,
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 इक्वेशन में लिख रहा है एक बार, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 और इक्वेशन 2 है। अब क्या करें, किसी एक की वैल्यू ले लो, तो वाई को या तो वाई को इधर पूछा लो या एक्स को इधर पूछा लो, मैं वाई को पूछा रहा, तो एक्स इक्वल टू 3, ये प्लस का वाई है माइनस वाई, ये बनेगी इक्वेशन 3। एक्स इक्वल टू प्लस के वाई को उधर भेज दिया। अब ये इक्वेशन 3 हमने किससे बनाई, इक्वेशन 3 बने इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू रखनी, इक्वेशन 1 में रखनी है। अब इक्वेशन 1 में ध्यान लिखेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। ये सिर्फ अभी एक्स की वैल्यू निकली वाई के पदों में, यानी कि वाई के साथ में हमें वाई की वैल्यू रखता है, पूरी एक्स की वैल्यू निकालनी। तो यानी कि यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर या फिर एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर कैसे लिख दो। अब इस इक्वेशन की वैल्यू में रखनी तो 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि एक्स मल्टीप्लाई है तो एक्स की जगह क्या होगा 3 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 5। ये सिर्फ एक्स की जगह 3 माइनस वाई यहां से, तो 3 इंटू 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट की, पहले 2 की स्मॉल होगी फिर 2 की स्मॉल होगी, तो 2 3 जा 6 माइनस ये वाला माइनस 2 3 जा 6, 2 की वाई में करी 2y प्लस वाई ये वाला इक्वल टू 5 6 माइनस 2y प्लस माइनस माइनस 2y में से 1y गया तो सिर्फ y बचा, 1y लिख लो चाहे y लिख लो, इक्वल टू 5। यो प्लस का 6 है, इधर जाकर माइनस का 6 हो जाएगा, y इक्वल टू 5 माइनस 6, तो y क्या आ गया यहाँ से, y आ गया माइनस के 1, y आ गया माइनस के 1, y माइनस का 1, ये माइनस का सॉरी माइनस का y भी तो है, y भी तो माइनस का, तो ये आ गया माइनस 1y माइनस 1 माइनस y इक्वल टू माइनस 1, तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू आ गया 1, क्योंकि माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, y वैल्यू आ गया, एलिमिनेशन से करा था जब भी y बनाया। अब इस y की वैल्यू को आप यहाँ रख लो, कहीं भी रख लो, आंसर सेम है ना, बस यहाँ से थोड़ा आसान पड़ जाए 3 में रख के, तो 3 में रखेंगे मुझे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में अब रख दो यहाँ पे y की वैल्यू, x इक्वल टू 3 माइनस वाई कितना है 1, तो x इक्वल टू क्या है 3 में से 1 जाकर 2, यानी कि x आ गया 2 और y आ गया 1, यहाँ पे भी x आ गया 2 y आ गया 1, तो दोनों मेथड से हमने करा, दोनों मेथड से आंसर सेम ही आता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम एक्सरसाइज 3.2 का शुरू करेंगे और 3.2 में देखेंगे क्या क्या चीज है इनमें। बाकी इस चैप्टर की फर्स्ट की 2 की 3 की तीनों चैप्टर की यूपी बोर्ड के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए टेलीग्राम पे मैंने तीनों चैप्टर की पीडीएफ दे रखी है, आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है टेलीग्राम पर आरकेजी एजुकेशन, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाकर देख सकते हो। थैंक यू।